बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक लड़का रहता था। लड़के ने बहुत पहले अपना कुछ व्यापार शुरू किया, लेकिन उस व्यापार में बहुत बुरी तरह से असफल रहा। इसी वजह से उसने निश्चय किया कि वह अब आगे से कोई भी व्यापार नहीं करेगा। वह अब कुछ नहीं करता था, बस दिन भर ऐसे यूं ही बैठा रहता और अपने समय को बर्बाद करता रहता। कुछ वक्त बाद उसको कामयाब लोगों से ईर्ष्या हो गई कि गांव में और भी लोग तो बहुत कुछ कर रहे हैं, वह आखिर कामयाब कैसे हो जाते हैं। मुझे कामयाबी नहीं मिली और उन्हें बिना मेहनत किए इतनी जल्दी कैसे कामयाबी मिल गई। इन्हीं सब चीज़ों को अक्सर सोचता रहता और उनसे काफ़ी जलता रहता था। इस सूची में उसका एक बड़ा भाई भी था। उसका बड़ा भाई एक बहुत ही अच्छा व्यापारी और एक कुशल इंसान भी था, लेकिन वह अपनी जिंदगी में बस नाकारा था। लेकिन उसने वो देखा, उसका भाई दिन रात तरक्की कर रहा है, नई नई चीजें ले रहा है, लेकिन उसी की जगह पर वह कुछ नहीं कर पा रहा। वह घर में गया और जोर जोर से रोने लगा और बोला कि ये कोई तरीका होता है। छोटे भाई के पास घर में कुछ नहीं है और वह दिन प्रतिदिन नया घर, गाड़ियां और भी पता नहीं क्या क्या चीज खरीद रहा है। क्या उसे भाई पर जरा सा भी मोह नहीं आता? ये यह भगवान, यह तेरा कैसा अत्याचार है? क्या तुम मेरे लिए कुछ नहीं कर सकता? बहुत चिंतित हो गया, दिन रात परेशान रहने लगा। ऐसे एक दिन घर से निकला। घर से जाते समय गौतम बुद्ध की सभा दिखी। दिखी हमें करोगे तो क्या, उसका परिणाम जरूर मिलेगा, लेकिन अगर आप बिना मेहनत किए दूसरों की कामयाबी देखकर चलोगे तो आपको कुछ नहीं मिलता। आप बस अपना समय खराब कर रहे होते होते हैं। समय बहुत मूल्यवान है, इसलिए कभी भी समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। आप मेहनत करो तभी आपको फल मिलेगा। वह लड़का चलते हुए गौतम बुद्ध के पास गया और कहा, ऐसा कुछ नहीं होता, मैंने मेहनत करके भी देखा, कुछ भी हाथ नहीं लगता। ऊपर से लोग और कामयाब होते जाते हैं। और क्यों, कोई इतनी मेहनत करने के बाद भी उसके हाथ कुछ नहीं लगता? ऐसा लोगों के साथ क्यों करता है? जिंदगी में हर मेहनत करने वालों को कामयाबी एक ना एक दिन जरूर मिलती है, लेकिन सबका दौड़ने का तरीका अलग अलग होता है और कोई रेस में पीछे रहेगा। गलती सड़क की नहीं है, गलती है तुम्हारे दौड़ने के तरीके की। और गलती है, नगर में एक बहुत ही पुराना मंदिर था और दूर दूर तक होते थे। इस नगर में एक बार एक महात्मा आए और उसने नगर का माहौल देखकर उन्हें वहीं पर विश्राम करने का सोचती उनके आने की खबर जैसे गांव में पहुंची। गांव के लोग और अपनी अपनी समस्याएं उनको बताने लगे। महात्मा सबके सवालों के जवाब बहुत ही अच्छी तरीके से दे रहे थे और सब उनसे बहुत खुश खुश हैं और अपने अपनी समस्याएं उनको बताने लगे। महात्मा सबके सवालों के जवाब बहुत ही अच्छी तरीके से दे रहे थे और सब उनसे बहुत खुश हैं। बाबा जी मेरे यहाँ आए हैं, तब से इस मंदिर के विभाग बाबा जी के पास चले जाते हैं। मेरे पास कोई चढ़ावा नहीं चढ़ाते, यहाँ पर कुछ दान नहीं करते। ऐसे करते रहे तो मेरा काम कैसे चलेगा? मुझे लगता है कि साधु पाखंडी है या पक्का कोई ना कोई ढोंग कर रहे हैं अपनों को। उसे नगर से कैसे बाहर भगाया जाए, यह सब बात उसे महात्मा के शिष्य को पता चली। वह गुस्से में गया और महात्मा से बोला, महात्मा आपको पता है उस मंदिर का पुजारी आपसे ईर्ष्या करता है, आपके बारे में कुछ उल्टी सीधी बातें करता है और लोगों को भड़काता है कि वह आपके पास नहीं है और आप कुछ नहीं करते। कोई बात नहीं, उसका जो काम है उसे वैसे ही कर लिया। अगले दिन शाम को महात्मा वंदन कर रहे थे, तब उन्होंने उस पुजारी को नदी में नहाते हुए देखा। वह नदी में नहा रहा था, तब तक अचानक से घबराने लगा, ऐसे जैसे कि वह डूब रहा हो। वह महात्मा गए और हाथ पकड़कर अनजाने में आपके लिए बहुत भला बुरा सोच लिया था। जीवन में कामयाबियों को भी सुधारो। आप उसे देखा कि आपके अंदर क्या कमी है, आपके अंदर क्या बुराई है जिसकी वजह से आप सफल नहीं हो पा रहे हैं और आपके कार्य की है। अगर आप अच्छा काम करते हैं तो आपको बदले में रिजल्ट अच्छा मिलता है। अगर आप दूसरों पर ध्यान ना देंगे और खुद की गलतियों को सुधारेंगे तो आप जीवन में एक दिन जरूर सफल हो पाएंगे। कितना कुछ किया
और आप हर रोज ना कामयाबी के बाद भी उसको दूर करते हो और कैसे जिंदगी में आगे बढ़ने के बारे में निरंतर सोचते रहते हो। बाकी कहानी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में और कहानी सुनने के लिए एक और नई कहानी के साथ